Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. Today I am going to teach you new topic, section and midpoint formula. तो सबसे पहले आज का इंट्रोडक्शन जो चलेगा वो सेक्शन फॉर्मूले पे चलेगा. मिड पॉइंट फार्मूला इसके बाद हम लोग करेंगे. तो आप लोग अगर चेक कर सकते हो सेक्शन फार्मूला जो है उसमें दो फार्मूले होते हैं जनरली. एक होता है इंटरनल डिवीजन सेक्शन, एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन सेक्शन. हमारे सिलेबस में सिर्फ इंटरनल डिवीजन सेक्शन है. अभी मैं बात करूँगा तो समझ में आएगा इंटरनल डिवीजन क्या है और एक्सटर्नल डिवीजन क्या है. ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ. इंटरनल डिवीजन जो हमारे सिलेबस का पार्ट है. तो सिचुएशन ये है कि कोई लाइन आपके पास ये है और इसका कोऑर्डिनेट x1 और ये y1 है और ये कोऑर्डिनेट x2 और y2 है. क्योंकि बेसिक नॉलेज अब तक आपको हो चुके हैं कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं. कोऑर्डिनेट में दो पार्ट होते हैं, एब्सिसा ऑर्डिनेट. ये हम लोगों ने देख लिया था रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक पर. ठीक है, तो अब ये सब चीज़ें पता हैं. अब मुझे क्या करना है, इसी लाइन के बीच में कहीं भी ये मैंने कट कर दिया. अब ये कट किया है तो ये और ये लेंथ होगी. सपोज़ ये लेंथ हो 10 सेंटीमीटर और ये लेंथ हो 5 सेंटीमीटर. तो रेशियो कितना हो गया 2:1, क्योंकि ये डबल है इसकी. तो रेशियो हो गया 2:1. तो ऐसे रेशियो को मैं ऐसा करता हूँ m:n लेट कर लेता हूँ. ये रेशियो m पार्ट का है, ये रेशियो n पार्ट का है. ठीक है, देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस कटिंग पॉइंट. लेट कोऑर्डिनेट इज a, b. दिस इज इंटरनल डिवीजन. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं हम लोग. सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं और इसमें दो पार्ट होते हैं. उसका हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनल डिवीजन. ओनली इंटरनल डिवीजन हमारे सिलेबस का पार्ट है. ठीक है, ये इंटरनल डिवीजन है. तो अब ए अगर आपने फाइंड करना है तो जो बातें मैं बता रहा हूँ उनको बहुत ध्यान से सुनना. नहीं समझ में एक बार लेक्चर तो दोबारा लेक्चर देखना. पर इंटरनल डिवीजन आपको 100% समझ में आना चाहिए. अगर आपने बोला है कि ये जो पार्ट है जिसका वैल्यू a, b है तो मुझे a फाइंड करना है, तो सोचो यहाँ वाले m का जो पार्ट है उसकी मल्टीप्लाई x2 के साथ करते हैं. तो m की मल्टीप्लाई x2 के साथ करते हैं. m की मल्टीप्लाई x2 के साथ तो m इंटू x2 लिख दो या x2 इंटू m, एक ही बात है. फिर बीच में प्लस लगाते हैं. इंटरनल डिवीजन इसलिए प्लस यूज़ होता है. फिर इस वाले n की मल्टीप्लाई इधर करते हैं, मतलब x1 की मल्टीप्लाई n के साथ हो जाएगी. यहाँ पर n है ना, n की मल्टीप्लाई x1 के साथ हो जाएगी. और डिवाइड में उन दोनों को ऐड कर दो. इट मीन्स m प्लस n आपने ऐड कर दिया. तो ये आपके पास a की वैल्यू निकल कर आ गई है. ये एब्सिसा है. ऑर्डिनेट अगर फाइंड करना है वो b मैंने लेट किया हुआ है. तो m वाले पार्ट की मल्टीप्लाई y2 के साथ हो जाएगी, तो y2 की मल्टीप्लाई m के साथ. और n वाले पार्ट की मल्टीप्लाई y1 के साथ हो जाएगी, तो y1 मल्टीप्लाइड बाई n और डिवाइडेड बाई m प्लस n. तो आपके पास a और b दोनों निकल कर आ चुके हैं. यही हम इंटरनल डिवीजन पढ़ रहे हैं. अगर एक्सटर्नल डिवीजन होता तो ये लाइन बाहर चली जाती तो यहाँ पर तो ये रेशियो ये लेते, तो वो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा क्योंकि सिलेबस में है नहीं. तो वो बड़ी क्लास में है, तो हम लोग +1 में उसको सीखेंगे. तो उसको ख़त्म करो. आपके सिलेबस में इंटरनल डिवीजन है तो वहीं पर बात करेंगे. तो कोई भी दो पॉइंट हैं, लाइन बन गई, उनके बीच में कहीं भी कट हो गया तो हम रेशियो में आराम से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, ये कहलाता है सेक्शन फॉर्मूला. इसको रट लो, घोट के पी जाओ. ठीक है, ओके. अब हम लोग अपने मेन पॉइंट पर आ जाते हैं जो कि न्यूमेरिकल्स हैं. सीधा सीधा न्यूमेरिकल्स करते हैं और जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे. तो एक्सरसाइज नंबर है 13A. बुक आपको पता ही है हम लोग कौन सी बुक यूज़ कर रहे हैं, अब तक देख चुके होंगे आप लोग. और यहाँ पर सलीना की जो बुक मैंने ली है, यहाँ पर एक्सरसाइज है 13A. आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. हम यही न्यूमेरिकल्स करेंगे. ठीक है, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा. अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट पार्ट. साइड में रख देता हूँ बुक. न्यूमेरिकल एक्सरसाइज नंबर 13A, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर फर्स्ट. क्या लिखा है, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट
ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट मतलब A और B, और ए बी के कोऑर्डिनेट हमने पता है 1,3 एंड 5,9। ये आपके पास ए बी के कोऑर्डिनेट हैं और रेशियो है 1:2। तो रेशियो है 1:2। तो मुझे कोऑर्डिनेट पी पॉइंट के फाइंड करने हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट आपने ए कॉमा बी लेट कर लिए। तो ए अगर आपने फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या था, एम वाले पार्ट की मल्टीप्लाई इधर करनी है। तो अगर मुझे ए चाहिए तो इसके एक्स एक्स ही यूज़ करूँगा, एफ सी से यूज़ करूँगा। तो इधर एम 1 का रेशियो है तो 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करनी है, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करनी है। आप ये कंफ्यूज मत हो ना कि m को पहले लिखना है कि बाद में लिखना है, वो आप कुछ भी कर सकते हो। और इन दोनों को ऐड कर देना है 1 + 2। तो रिजल्ट कितना मिलेगा 5, 2, 7 एंड 3, मतलब a की वैल्यू आएगी 7/3। अब आपने b कैलकुलेट करना है। तो b कैसे कैलकुलेट करना है, 1 की मल्टीप्लाई ये 9 के साथ करनी है। तो 1 × 9, अब सेकंड वाला एक नंबर आएगा हर जगह। तो 1 की मल्टीप्लाई 9 के साथ हो गई, प्लस लगा दो। अब इस 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, 3 के साथ करनी है। तो 3 लिख दो और यहाँ पर 1 + 2 लिख दिया। दिस इज़ 9 एंड 3 × 2 = 6, 9 6 15 15 आ गया। 15/3 तो आपको रिजल्ट मिला 5। इसका मतलब हुआ कि जो कोऑर्डिनेट है वो 7/3, 5 है कोऑर्डिनेट। यही आपका फाइनल आंसर था, जो टारगेट आंसर है। ठीक है। अब एक रेशियो में नेगेटिव वाले कुछ पार्ट्स आए तो वो भी मैं ले लेता हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अब हम लोग सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही चल रहा है आपका, पार्ट नंबर सेकंड चल रहे हैं हम लोग। ये मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। लाइन सेगमेंट में ए और बी को शो कर दिया मैंने, और ए के कोऑर्डिनेट है -4,6 और बी का कोऑर्डिनेट है 3, -5, और रेशियो है 3:2, मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो 3:2 रेशियो है। तो अब मुझे अगर इसके पॉइंट फाइंड करने ही, पॉइंट पी हो गया, लेट किया तो ए कॉमा बी हो गया। तो ए अगर आपने फाइंड करना है तो इस 3 की मल्टीप्लाई इस वाले 3 के साथ करनी है। तो 3 × 3, फिर फॉर्मूले में प्लस आता है। फिर इस 2 की मल्टीप्लाई -4 के साथ करनी है। तो 2 की मल्टीप्लाई -4 के साथ करनी है, और डिवाइड में 3 + 2 लिखना है। ये मिलेगा 3 3 = 9, 4 दूनी 8 नेगेटिव का, और 3 2 5, तो आपको मिला 1/5। अब आपने बी कैलकुलेट करना है। तो 3 की मल्टीप्लाई -5 के साथ करनी पड़ेगी, -5 के साथ होगी, प्लस लगा दिया। 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करनी है, और डिवाइडेड बाई 3 + 2, तो माइनस का 15 हो गया, 5 3 15, और 6 दूनी 12 हो गया, और 3 2 5 हो गया। यहाँ पर आपको मिलेगा -3/5। तो यही आपका आंसर है 1/5, -3/5। दिस इज पॉइंट पी। यही आपका मेन आंसर है। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2 की। इन व्हाट रेशियो, अब इंपॉर्टेंट बात है, रेशियो आ गया, नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि अभी जो मैंने डिस्कस किया था उसमें इन्वॉल्व नहीं हो गया मैंने। इन व्हाट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग 2, -3 एंड 5, 6 डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। सपोज यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस से कट होता है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट होगा वो आप a,0 लेट कर सकते हो, क्योंकि उसमें ऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। आप चेक करो, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट कंसिडर करोगे वो समथिंग तो आएगा, लेकिन दूसरा वाला 0 आएगा हमेशा, क्योंकि वाई में तो जाना ही नहीं है उसमें, तो वाई वाला हमेशा 0 आएगा। ये बात याद रखनी है। अब उसने बोला रेशियो फाइंड करने के लिए, तो रेशियो आप m/n कभी नहीं लेना, आप लेना हमेशा λ/1 हमेशा। अब लैम्डा की वैल्यू आप कहोगे सर ये आपने रेशियो 1 कैसे ले लिया, आप टेंशन ना लो। लैम्डा की वैल्यू अगर 1/2 आ गई, इसका मतलब क्या होगा, रेशियो हो गया 1:2 इंटरनल डिवीजन। बस सिंपल सी बात है। तो आप घबराना नहीं। अगर लैम्डा की वैल्यू सपोज 7/3 आ गई तो रेशियो कितना हो गया, 7:3। टेंशन की बात बिल्कुल नहीं, ये मेरा रफ वर्क था आपको समझाने के लिए। तो आपने λ/1 रेशियो लेना है। अच्छा, ए अननोन क्वांटिटी है, तो ए के साथ लैम्डा को इन्वॉल्व करना टफ है। 0 एक क्वांटिटी अच्छी है, तो अगर मैं 0 की वैल्यू निकालूंगा तो 0 तो ऑलरेडी निकला पड़ा है, तो 0 मतलब ऑर्डिनेट। तो पॉइंट जो P था एक्चुअल में उसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट था, तो ऑर्डिनेट पहले से ही पता है। ऑर्डिनेट फाइंड करने का मेथड क्या था, लैम्डा की मल्टीप्लाई 6 के साथ करनी है, तो 6 लैम्डा लिख दो। फिर 1 की मल्टीप्लाई -3 के साथ करनी है, तो -3 लिख दो,
और लैम्डा में 1 ऐड कर दो, इसको 0 के साथ ख़त्म कर दो, तो 6 लैम्डा की वैल्यू हो गई -3, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 की वैल्यू हो गई 6 लैम्डा, उस हिसाब से लैम्डा की वैल्यू हो गई 1/2। तो रेशियो कितना आया 1:2, यही तो मैंने रेशियो माना था। लेट रेशियो λ:1, मतलब 1/2 डिवाइड बाई 1, तो 1/2 रह जाएगा, तो रेशियो जो होगा वो 1/2 होगा। तो इजी हो गया कि नहीं हो गया ये न्यूमेरिकल? अगर m/n लेते तो टफ हो जाता, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने ये न्यूमेरिकल भी आपका सॉल्व किया। ये मेरा रफ वर्क है, ये मत करना, आपने ये न्यूमेरिकल करना है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या लिखा है? न्यूमेरिकल नंबर थर्ड न्यूमेरिकल क्या है? इन व्हाट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग, फिर से रेशियो पूछा गया है, लेकिन इस बार एक्सिस को बदल दिया गया। तो ज्वाइनिंग क्या है? 2, -4 एंड -3,6 डिवाइडेड बाय द लाइन वाई एक्सिस। ये आपने वाई एक्सिस से कट किया, तो वाई एक्सिस के ऊपर कभी भी कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा 0,b लेट करना। पॉइंट P आपने बोल दिया, इस पॉइंट को A कह दो और इसको आप B कह दो, ठीक है। अब आप देखेंगे कि रेशियो को आपने क्या लेट किया? लेट रेशियो λ:1, हमेशा λ:2 रेशियो 1 मान लें, क्योंकि जब गिवन नहीं होता है। अब 0 तो आपको ऑलरेडी पता ही है, इस बार हम 0 के साथ इधर वाले के काम करेंगे, एब्सिसा की। उधर हमने ऑर्डिनेट की बात की थी पिछले न्यूमेरिकल में, तो एब्सिसा जो है वो 0 है, तो लैम्डा की मल्टीप्लाई -3 से करनी है, तो 3 लैम्डा हो जाएगा माइनस का। 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करनी है तो 2 हो जाएगा। यहाँ लैम्डा प्लस 1 करना है, 0 के साथ खत्म हो जाएगा, तो -3 लैम्डा प्लस 2 करना है। उस हिसाब से लैम्डा की वैल्यू आ गई है 2/3। तो आपका जो आंसर है वो 2:3 आंसर है। हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व। कितना आसान न्यूमेरिकल है, बस आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए फिर ये न्यूमेरिकल बहुत ही आसान हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4 की। न्यूमेरिकल नंबर 4 में क्या लिखा है? इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 1, A डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग। अब मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट क्या है मैं लिख देता हूँ, -1, 4 दिस इज A एंड 4, -1 दिस इज B, ठीक है। और एक पॉइंट है आपका इसी के ऊपर P, उसको मैंने बोला है 1, A। और क्वेश्चन पूछा गया इन व्हाट रेशियो, तो रेशियो डिमांड है, तो λ:1 रेशियो हो गया। अगर ये डिमांड है तो 1 आपका टारगेट हो गया। तो 1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 4 लैम्डा हो गया, ठीक है। फिर 1 मल्टीप्लाइड बाई -1, 1 मल्टीप्लाइड बाई -1, यहाँ पर आपको मिलेगा λ+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर लैम्डा प्लस मिल रहा है, 4 लैम्डा -1, यहाँ से आपको 3 लैम्डा मिलेगा, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2/3 आपको लैम्डा मिल जाएगा। इसका मतलब वो कि रेशियो 2/3 हुआ। दिस इज़ योर मेन आंसर। यही हमने फाइंड करना था। और भी कुछ लिखा है, ऑल्सो फाइंड A, तो A हमने फाइंड करना है। तो A अगर फाइंड करना है तो A को निकालने का तरीका क्या हुआ? A को निकालने का तरीका है लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई -1, तो माइनस लैम्डा हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 4 हो जाएगा, और लैम्डा +1, यहाँ पर लैम्डा अननोन है और लैम्डा की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है -2/3 + 4। माइनस क्यों? क्योंकि पहले से लगा था। 2/3 एक्चुअल में लैम्डा की वैल्यू है +4, ठीक है। अब मैं इसको A सॉल्व कर देता हूँ, तो 4 3 12, 2 निकल गया, 10/3 आया, 3 दूनी 5 होगा टोटल ये, और 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, 10/5 हो गया। तो रिजल्ट कितना हुआ? 2। इसका मतलब हुआ A की वैल्यू 2 हो गई। उसने बोला था A की वैल्यू भी फाइंड कर दो, तो ये इसका सेकंड पार्ट था, तो हमने सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर दिया। रेशियो चाहिए था तो 2/3 रेशियो हो गया, 2/3, 2:3 बोल सकते हैं इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नए न्यूमेरिकल्स पकड़ते हैं। तो अब हम लेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 5th न्यूमेरिकल क्या कहता है? इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट A, 6 डिवाइड, लाइन सेगमेंट तो बना दूं पहले मैं, तो -4, 3 ये पॉइंट है A, मैंने मान लिया, और B पॉइंट को लिखा है उन्होंने 2, 8 पॉइंट B। A, 6 एक पॉइंट है A, 6, इस पॉइंट को मैंने P बोल दिया। रेशियो अगर लेना है तो λ:1 रेशियो ले लिया मैंने,
तो आपको अगर 6 के बारे में सोचना है तो 6 कैसे निकलता है ज़रा सोचो। लैम्डा की मल्टीप्लाई, लैम्डा इस साइड का पार्ट है तो लैम्डा की मल्टीप्लाई 8 के साथ करनी है, तो 8 लैम्डा हो गया, क्योंकि 6 वाला पार्ट ऑर्डिनेट का है तो ऑर्डिनेट यूज़ करने दोनों के। फिर 1 की मल्टीप्लाई करनी है इधर वाले के साथ, तो प्लस लगा दो 3 आ जाएगा, और डिवाइड करोगे आप तो लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 6 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 8 लैम्डा प्लस 3। उस हिसाब से आपको ये 2 लैम्डा मिलेगा और यहाँ पर 3 मिलेगा, तो फाइनली रिजल्ट 3/2 मिलेगा लैम्डा। तो रेशियो कितना आया, रेशियो आया 3:2, यही आपका आंसर है। और अगर दूसरा पार्ट भी है वो भी फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड ए भी फाइंड करना है। तो ए एक अननोन क्वांटिटी है, उसको सॉल्व करना है, तो लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 2 तुमसे 2 लैम्डा, 1 मल्टीप्लाइड बाई -4 तो -4 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी, लैम्डा आपके पास पता है पहले से ही, लैम्डा की वैल्यू कितनी 3/2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 -4 ओवर 3/2 प्लस 1। ठीक है, मैं इसको 2 को कट नहीं करूँगा, तो 4 दूनी 8, माइनस का 8 हो गया, ये 6 है तो माइनस का 2 मिलेगा, माइनस का 2 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 3 2 5, 5/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट क्या आया -2/5 आपके पास ए की वैल्यू आई है, यही आपके पास टारगेट होगा। तो ये आपका आंसर आ चुका है। मैं 5th न्यूमेरिकल का आंसर देख लूँगा जल्दी से। 13A 5th न्यूमेरिकल -2/5। देखो आपको भी दिखा देता हूँ, ये 13A लिखा है, ये न्यूमेरिकल नंबर आंसर नंबर 5 है, 3:2 रेशियो है, और ए की वैल्यू कितनी है -2/5। ठीक है, तो ये मैंने आंसर आपको भी दिखाया कि मुझे ऐसा लग रहा था कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो इसलिए देखो आंसर है हमारे पास, तो यही तो करेक्शन है, चेक करेंगे हम लोग आपस में। ओके, तो ये न्यूमेरिकल नंबर 5 आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की। गुड, न्यूमेरिकल नंबर 6 क्या लिखा है, इन व्हाट रेशियो इज द जॉइंट of 4,3 and 2,-6 divided by the x axis in what ratio। सबसे पहले रेशियो का टारगेट है, तो 6th न्यूमेरिकल है 4,3, पहला पॉइंट लिखा है ए 4,3, फिर लिखा 2,-6 2,-6 डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस से डिवाइड करेंगे इसको तो वो पॉइंट पॉसिबल पॉइंट A,0 हो सकता है, क्योंकि ऑर्डिनेट 0 होगा। इस पॉइंट को मैंने P बोल दिया। अब वो कहता है कि रेशियो फाइंड करना है, 6 है ना, व्हाट इज़ द रेशियो, रेशियो फाइंड करना है, तो λ:1 लिया मैंने, पहला पॉइंट हो गया, तो λ:1 लिया, तो रेशियो फाइंड करना है, तो 0 निकल के आएगा, वो कैसे निकल के आएगा, ऑर्डिनेट वाला है ना, तो λ-6 मतलब -6 लैम्डा 1 3, इट मीन्स ओनली 3 डिवाइड लैम्डा प्लस 1, वो खत्म हो जाएगा, -6 लैम्डा प्लस 3, 6 लैम्डा इक्वल टू 3, लैम्डा 1/2, लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ गई है, तो रेशियो हो गया 1:2, यही आपका आंसर है। अब और भी पार्ट है इसमें, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो A,0 है, 0 तो पता ही है, ए फाइंड करना है खाली हमने, तो ए फाइंड करना है, तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए निकालना है तो लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 लैम्डा हो गया, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो 4 हो गया, डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1, लैम्डा की वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा की वैल्यू है 1/2 प्लस 4 डिवाइडेड लैम्डा की वैल्यू है 1/2 प्लस 1, 2 से 2 उड़ा दो, तो 5 1 हो गया, 4 1 हो गया 5, और ये मिल जाएगा आपको 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 10/3, तो ए की वैल्यू हो गई 10/3। तो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट पी है, A,0 इट मीन्स 10/3, 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हम लोगों ने कौन सा न्यूमेरिकल किया, न्यूमेरिकल नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज हमारे काफ़ी न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं, आप बोलो तो और भी न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लिए जाएं। अब जैसे न्यूमेरिकल नंबर 7 है, तो इसको मैं ओरल डिस्कस करूँगा, सॉल्व नहीं करूँगा। क्या लिखा, फाइंड द रेशियो इन विच द जॉइंट दिस एंड दिस बाय इज डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस से डिवाइड हो रहे हैं ये पॉइंट्स, जो लाइन बनाएंगे सेगमेंट, वाई एक्सिस से डिवाइड हो रहे हैं, तो वो जो डिवाइडिंग पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लोगे आप, तो 0, एक्स वाला पार्ट तो 0 रहेगा, तो 0, ले लेंगे आप, और उस रेशियो को फाइंड करना है, तो λ:1 रेशियो ले लेंगे। तो यहाँ से 0 कंसिडर करेंगे तो दोनों के एब्सिसा उठा के आप सॉल्व कर पाएंगे, लैम्डा आ जाएगा। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रांसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा, जैसा न्यूमेरिकल नंबर 6 है बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ बस एक्स एक्सिस इन्वॉल्व किया है, यहाँ वाई एक्सिस इन्वॉल्व किया है।
ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आप बिल्कुल हूबहू है, आप कर पाएंगे। तो आपके 7 न्यूमेरिकल टोटल खत्म हो चुके हैं आज, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।